अब एक पहलू तो यह है लिबरल लोगों का, एक मामला मेरा और आपका है। इस्लाम ने भी हिस्सा रख दिया, कानून ने भी हिस्सा रख दिया है, लेकिन कोई हिस्सा देने को तैयार क्यों जी? अल्लाह ने रखा नहीं है बेटी का हिस्सा, बेटी हकदार नहीं, तो हिस्सा सिर्फ उसका नहीं है जिसकी 1.5 मुरब्बा जमीन है, जिसका 5 मरले का मकान है, उसकी बेटी का भी हिस्सा बनता है, उसकी बेटी का भी हिस्सा। ये गौर से सुने बात, हमारे यहाँ बहुत बड़ा इसको ताना समझा जाने लगा है कि बेटी हिस्सा लेने आ गई, बहन ने मुतालबा कर दिया कि मेरा हिस्सा दो, फूफी ने हिस्सा मांग लिया, ये कैसी बात हो गई? ओ भाई, फूफी थी तो हिस्सा लेने आई है ना, फूफो थी तो हिस्सा लेने आई। और अगर तुम्हारी बहन थी तो अल्लाह ने अगर उसे बहन बनाया है तो हिस्सेदार भी बनाया है, और अगर बेटी बनाया है तो रब ने उसे हिस्सेदार भी बनाया है। लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत बड़े शर्म की बात, बहुत बड़े। अब तो कोई कुछ सियाने लोग आ गए हैं मार्केट में, वो शादी से पहले बेटियों से साइन ले लेते हैं, शादी से पहले बेटी से साइन। और जब हमारा हाल ये है कि जब दामाद को हम रिश्ता दिखा रहे होते हैं, जब हम बच्ची के ससुर को रिश्ता दिखा रहे होते हैं, तो उसे सबसे पहले जीटी रोड वाली दुकानें दिखाते हैं, ऐ भी साड़ियाँ ने अल्लाह दे फजल ना, और फिर उसको पिछवाड़े वाली हवेली भी दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा करम है अल्लाह, 2-3 मकान मैंने किराए पे भी दिए हुए हैं। ये सारी कहानियां उसे सुनाई, ये भी उसको कहा कि कुछ तो मैंने खुद कारोबार किया है, कुछ मैंने 2-3 दोस्तों के साथ भी कुछ फीसद मैं भाईवाल हूँ, पार्टनर हूँ, शराकतदारी है मेरी। ये सारी कहानियां क्यों सुनाई आपने? फिर आप कहते हैं दामाद लालची हो गया है, फिर आप कहते हैं देखो जी बेटी का ससुर जो है वो मांग रहा है। तो ये दास्तानें किसने सुनाई थी, ये बातें किसने छेड़ी थी? तो भाई पहले छेड़ते हो, पहले उसे दावत देते हो कि आ बैल मुझे मार, और जब तुमने ये चीजें दिखा के रिश्ता कराया था, अब क्यों करके कहते हो कि वो मुतालबा ना करे? और बेटियों से पहले साइन ले लिए हैं, और अगर बेटी बेचारी आती नहीं क्योंकि पहले दिन, और अगर आप नाराज ना हो तो इस सब के अंदर उलझ बेचारी बेटी जाती है। क्योंकि जब हमने रिश्ता दिखाया था तो हमने दामाद को कहा था कि ये मकान भी, ये जायदाद भी, ये सारा कुछ मेरा ही है। 4 भाई जो आपस में मिलके कभी एक दिन भी रोटी नहीं खाते, तो जब रिश्ता देखने वाला आता है तो कहते जी इकट्ठे हैं जी, अल्लाह के फजल से कारोबार इकट्ठा ही है, हालांकि कभी इकट्ठे बैठ कर रोटी नहीं खाई इल्ला माशाअल्लाह। ये सारी कहानियां सुना दी, बड़े भाई का कारोबार भी दिखा दिया, छोटे की दुकान भी दिखा दी। अब वो बेटी को तो नहीं पता कि मेरा अब्बा ये काम कर रहा है, और दामाद को और उसके वालिद को ये सारे लालच पहले से दे दिए। अब वो चूंकि लालच से उसने शादी की थी, शादी के कुछ अरसे के बाद उसने कहा चल ला फिर अपने अब्बे से एक दुकान। जब वो लालच से शादी करता है तो ठीक शादी के 2-3 महीने बाद ही उसे जरूरत भी पड़ जाती है, और बड़ी इमरजेंसी लागू होती है, कहता लाभ अब लेके आ। अब वो जब जाके कहती है कि जनाब लाओ मेरा हिस्सा, तो अब्बा जी कहते हैं सारे मुतालबा करेंगे, तुझे देंगे तो बाकी भी मांगेंगी। अब खामद भेज रहा है और वालिद दे नहीं रहा, बल्कि वालिद उल्टा कह रहे हैं कि तुझे उसे वहीं समझाना चाहिए था। तो बताइए इस सारे मामले में नुकसान किसका हुआ? बोलिए। तो याद रखें, पहली बात तो यह है कि ये लालच बनाओ ही ना, ये रंग अपनाओ ही ना, ये अंदाज सिखाओ ही ना, ये तौर तरीके बताओ ही ना। आप यकीन करें 1-2 मामलात में रिश्ते कराने वालों से मुलाकात हुई, कुछ बच्चों के रिश्ते करने थे, तो बाद रिश्ते कराने वालों से गुफ्तगू हुई, तो वो रिश्ते का बताते कहते हैं जी एक रिश्ता है एक बच्ची का, उसके घर वाले कहते हैं हमने कार भी देनी है। तो मैं फौरन कहता हूं कि रिश्ता तो अभी देखा ही नहीं, तो कार का पैगाम तुमने पहले सुना दिया है। वो कहते हैं जी हमने गाड़ी देनी है, नहीं ये पहले पैगाम दे दिया है, और बच्ची के नाम एक सोसाइटी में मकान भी है। शरीयत ने बच्ची का हिस्सा रखा है, अल्लाह ने बच्ची का हिस्सा, जिसका 4 मरले का मकान है उसकी बेटी का भी हिस्सा, और इसकी अहमियत है, दीन ने इसको बयान किया है, कुरान और सुन्नत ने इसको बयान। वालिद अपनी कब्र वज़नी ना करे, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बेटे तेरा ज्यादा खत्म नहीं दिलाएंगे, तेरे बाद बेटियां ज्यादा दिलाएंगी। और एक बात और कर दूं तो मेरा ख्याल है आप समझ ही जाएंगे, बेटा अगर दुआ कभी मांगेगा भी तो रस्मी मांगेगा, और बेटी तेरे मरने के बाद तेरे लिए जब भी दुआ मांगेगी रो के मांगेगी। तो बेटी को क्यों नहीं देते? जो उसका हिस्सा बनता है, जो उसका हक बनता है, जो उसका तरीका है, उसे क्यों नहीं देते? सीधी सीधी जन्नत क्यों नहीं हासिल कर? कब तक? पहले जमाने में, मैं सख्त बात करने लगा हूं पर मेरी मजबूरी है, पहले जमाने के बाप बेटियां दफन कर देते थे, आज का बाप बेटी का हिस्सा दफन कर देता है, बेटी से पैसे छुपा के रखता है, वो बेटी से जायदाद छुपा के रखता है, वो खर्चे बताता है। तू बता, वो बेटी दफन करता था, तू उसका हिस्सा दफन करता है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं तो उन लोगों से मुमासलत कर रहा है, माज़अल्लाह।
जो बेटियों को दबा जाते थे, डर अल्लाह ताला से, बेटी का हिस्सा दे, उसे नवाज, उसकी तरफ तवज्जो कर। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते मैं बीमार हो गया तो मेरा दिल किया, मेरी एक बेटी थी, मेरा दिल किया मैं सारा माल सदका कर दूं। मैंने महबूब की बारगाह में अर्ज की, हुजूर मेरी एक ही बेटी है, दिल करता है सारा सदका कर दूं। तो महबूब फरमाने लगे अपनी बेटी को दे, ऐसे ना हो तेरी बेटी बाद में लोगों के हाथ देखती फिरे, इसे दे, बेटी को नवाज, बेटी को दिया कर। बेटियां, और मेरी राय यह है कि जो माल बेटियों पे खर्च होता है ना, असल काम ही वो माल आता है। बीवी को जो ईद देते हो, बीवी नहीं दिखाती पड़ोसन को, वो कोई नहीं दिखाती। जो ईद बीवी को देते हो वो नहीं दिखाती, कहती तूने कोई एहसान किया है, सारा जमाना ही देता है। लेकिन बहन को जो ईदी मिलती है, बहन पड़ोसन को दिखाती है। वो रखी होती है उसने चौक में, कहते मेरा भाई दे गया है, वो दिखाती है, उसके अंदर दर्द होता है। तो जो तू बेटी को देगा ना, बेटी को, और बेटी तो तेरे पुराने कपड़े भी संभाल के रखती है, बेटी तो तेरे पुराने, बेटी तो 2-2.5 साल की भी हो तो ननिहाल गई हो तो अब्बे का टूटा जूता भी उठा लाती है, कहती मेरे अब्बा जी का है। तो जो तेरी असल मुहाफिज है, जो तेरी असल निगरान है, जो तेरी असल ड्यूटी, क्यों नहीं बेटियों को हिस्सा दिया जाता? क्यों हम डरते हैं, क्यों सहमे रहते हैं? बेटों से ब्लैकमेल ना होना कि बेटा मेरा इस तरह कहेगा, अपनी कब्र पे बोझ ना डालना, सुबह कयामत हिसाब देना है, अल्लाह से डरना, बेटी का हिस्सा बर वक्त बर मौका। और मेरी भाइयों से गुजारिश है, बहनों के हिस्से पहले से अलग करो, 10 रुपए बने या 10 करोड़ बने, तुम्हारी औलाद को तुम्हारे लिए रात को उठ के दुआ नहीं मांगेगी। तुम जिसका कर्ज है उसका कर्ज उसे, डर जाओ अल्लाह ताला, डर जाओ खुदारा, डर जाओ। यहां तो ऐसे भी तमाशे देखने में मिले हैं कि 4 भाई थे, एक बहन थी, चलो बहन फौत हो गई तो उसके बच्चों ने मुकदमा कर दिया कि हमारी अम्मा का हिस्सा दो, तो चारों भाई जाके बयान अल्फी दे आए जज के सामने, हमारी बहन ही कोई नहीं, बयान अल्फी दे आए माज़अल्लाह, बहन ही को। किस लिए? किस लिए? माल के लिए, दौलत के लिए। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, जिनाली तू पाप कमाए किथे नहीं हो तेरे कर दे।